नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज़। आज हम मानेसर नगर निगम चुनाव को लेके पहुंचे। मानेसर से आप मेरे साथ बैठा देख रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, जो कि मानेसर के निवासी। इनसे बातचीत करेंगे कि किन कारणों को, किन मुद्दों को लेकर ये निगम चुनाव की दौड़ में लगे हैं और क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए, जो विकास आज तक नहीं हो पाया। सभी चर्चा करेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का, HSS न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिवादन और धन्यवाद करता हूं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा कि भाई क्या करेंगे जी। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा, जल और रोड और ये बिजली जी, ये मूलभूत सुविधाएं ऐसी होती है जो आम जनमानस की ज़रूरत होती है। मेरे यहाँ पर एक महिला कॉलेज है जी। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि उस महिला कॉलेज की इमारत को मजबूत बनाएं। मैं एक दिन गया था वहाँ देखने के लिए, जो भी ठेकेदार वहाँ लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कौन ठेकेदार है ये पता नहीं है, लेकिन वो ठेकेदार अच्छी क्वालिटी में उस बिल्डिंग को बना नहीं रहा। तो ऐसे ठेकेदारों की खाल खींचने का काम सबसे पहले करेंगे हम, जो हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, सफाई की व्यवस्था सबसे बड़ी है जी। क्योंकि आप देखेंगे पूरे गुड़गांव में ही, खाली मानेसर ही नहीं, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, कि वोटें कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। और हर गांव में आज किराए का एक बिजनेस खड़ा हो गया। अब मान के चलो, गांव को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के वोट प्रतिशत पर सरकार मुहैया कराती है जी। लेकिन संख्या यहाँ पर बढ़ गई, एक बिल्डिंग में 200 300 परिवार रहने लगे। तो वो एक व्यवस्था सही तरीके से करना, क्योंकि क्या है, नगर निगम बिजली बिलों के माध्यम से, अन्य माध्यम से अपने चार्ज तो लेने लगा जी, लेकिन वो व्यवस्थाएं नगर निगम देने में अभी कामयाब नहीं हुआ है। क्योंकि निगम को अगर लॉन्च किया है तो उसके लिए पहले पूरा ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, मगर यहाँ पर नगर निगम एकदम से बना। क्योंकि कभी भी जब निगम बनाया जाता है तो पहले नगर पालिका और अन्य वो व्यवस्थाएं करने के बाद होता है, मगर यहाँ डायरेक्ट बना तो व्यवस्था लागू करने में उन्होंने जो देरी की है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। सर, आप मानेसर के रहने वाले हैं, तो ये आपने तो वो दौर भी देखा है मानेसर के अंदर, जब यहाँ की ज़मीनें सरकार के द्वारा कुल 2.5 लाख रुपए के हिसाब से खरीदी गई थी, और आज यहाँ करोड़ों खरबों की ज़मीन हो चुकी है। उसी इंडस्ट्रीज की वजह से काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। एक बड़ा तबका यहाँ मानेसर में आकर रहने लगा है, तो गंदगी का फैलना तो सीधी सी बात है, निश्चित है। लेकिन उसमें सुधार करना, 4 साल के नज़दीक का जो कार्यकाल नगर निगम का यहाँ हो चुका है, लेकिन सरकार भी आपकी रही सर। 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा, और आप बीजेपी के पुराने नेताओं में या कार्यकर्ताओं में, फिर ऐसी क्या वजह है कि आपकी सरकार ये नहीं कर पाई? देखिए, काम सरकार की नीति भी है और नियति भी है काम करने की, लेकिन क्या होता है कि जब तक नीचे अधिकारियों पर मजबूत लोग नहीं खड़े होंगे, मजबूत लोगों का मतलब है कि निगम क्षेत्र में जब तक उनके नुमाइंदे चुनकर नहीं आते हैं उनके ऊपर, तब तक अफसर अपनी मनमानी करता है। और अफसरों की मनमानी ऊपर तक भेजने का काम भी हम लोगों का ही होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते जो आजू बाजू में उन अफसरों के ही लिपापोती करके उन बातों को दबवाने का काम कर देते हैं। और ये हर क्षेत्र में होते हैं ऐसे लोग, हर गांव में भी मिलेंगे। और रही बात इलाके के विकास की, आपने जो कहा ज़मीन की, तो हमारा मानेसर गांव तो हमेशा ठगा गया है। मानेसर गांव को मिला कम है और ठगा ज़्यादा गया है। मानेसर में शायद ही कोई ज़मीन 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बिकी हो, वरना यहाँ तो 2-2 2.5 लाख रुपए में पहले NSG में, फिर IMT में एक्वायर होकर चली गई। और अब भी मानेसर क्षेत्र के किसान धरने पर ही बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि कम से कम उन किसानों की तो जरूर सुने और जो जायज़ हो उनके लिए करे। काफ़ी लंबा आंदोलन चलता रहता है जी किसानों का। पहले 1810 एकड़ ज़मीन का था, अभी 3000 एकड़ ज़मीन का। बार बार सरकार भी आपकी, किसान भी आपके ही गाँव के, आपके नज़दीक के हैं, लेकिन फिर भी आप पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार के बीज बोए हुए हैं वो जी, और फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल हैं, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए जरूर निकालेंगे। और जो बेघर होते दिख रहे लोग हैं उनके लिए भी रास्ता निकालेंगे।
ऐसा मैं विश्वास करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उस पर अच्छा रास्ता निकालेंगे। सर, भाजपा के पुराने सिपाही हैं आप, सन 96-95 के नजदीक के, जब इस क्षेत्र में कोई भाजपाई को जानता भी नहीं था, एक लहर चलती थी लगातार कांग्रेस, चाहे सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, या स्टेट में एक दो सरकारें और जैसे कहे कि इनेलो वगैरह की सरकारें आई या बंसीलाल जी की सरकारें आई और चली गई, लेकिन भाजपा का जो अस्तित्व बना हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर जो लहर आई, पूरा देश ये कहेंगे कि भाई भगवा में हो गया भाजपा के झंडे के नीचे। और इस 10 साल के दौरान आपने भी काफ़ी कार्य ऐसे किए, गौ सेवा से लेकर और सामाजिक कार्यों तक आपकी एक अलग ही गिनती रही मानेसर क्षेत्र में। तो किस बात को ठोस रख के आप ये सोचते हैं कि भाजपा आपको टिकट दे देगी नगर निगम के लिए? देखिए, भाजपा पार्टी नहीं है, एक परिवार है जी, और परिवार में हमेशा जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को सौंपी जाती है जो परिवार का ठोस हो, मुखिया हो और परिवार के परिपाटी को भली भांति जानता हो, संगठनात्मक रूप से परिवार को चलाने की क्षमता रखता हो। और हमने भारतीय जनता पार्टी में उस समय दामन थामा था जब इस इलाके में कुछ था नहीं जी। तो तब से लगातार सरकारें आए जाएं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से हम पार्टी के साथ है। 2014 के बाद में पार्टी का जो कुनबा है वो बड़ा हो गया और परिवार में ऐसा नहीं है कि भाई सभी को जिम्मेदारियां मिले। कई बार क्या होता है, छोटे को जिम्मेदारी मिल जाती है, बड़ा बैठा रह जाता है। लेकिन मेरी पार्टी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा पार्टी जो निर्णय लेती बड़ा सोच समझ के लेती है। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझ पर 100% विश्वास करेगी और हम पार्टी को सीट जीत के देंगे। सर, आपकी तरह काफ़ी और नेता जो प्रत्याशी हैं नगर निगम मेयर सीट के लिए, उनका भी ये कहना है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे खास है, या बातचीत करें इस क्षेत्र से दबदबा रखते हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका एक अलग प्रभाव रहता है। तो राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद कहाँ तक रहेगा सर आपके साथ? देखिए जी, आपने खास की बात कही तो मैं भारतीय जनता पार्टी का खास हूँ। कमल का फूल है वो मेरा सबसे खास है जी। फिर उसके बाद नंबर आता है मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी, चाहे मेरी पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, चाहे मेरी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, चाहे मेरी पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मेरे खास है। उनके अलावा बात आती है मेरे नेताओं की, तो नेताओं का आशीर्वाद तो सदैव मिला है, आगे भी मिलेगा और आगे मिलता रहा है और मुझे आने वाले भविष्य में मिलेगा। और रही बात राव इंद्रजीत सिंह जी की, तो हमारे सांसद हैं और सांसद हमेशा हमारे भले में रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह हम उनके लिए और वो हमारे लिए खड़े मिले। जी सर, एक खास बात और पूछना चाहेंगे कि मानेसर के अंदर जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, काफ़ी कंपनियां ऐसी है जो कि नीट एंड क्लीन रखती है मानेसर को, लेकिन इतना ज़्यादा पोल्यूशन ग्रेड जो बार बार बढ़ जाता है, उस पर क्या लगाम कसना चाहेंगे अगर आपको जनता मेयर चुनती? देखिए, क्या होता है, हमने भी और आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं ना, वो केवल फोटो तक ही सीमित रहता है। अगर देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव के कुछ युवाओं ने पहल शुरू की। अब की बार उन्होंने पहाड़ में बरसात आने से पहले गड्ढे खुदवाए, उसके बाद उनमें उन्होंने 12-12, 15-15 फुट के पेड़ लगाने का काम किया और वो लहलाते पेड़ दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि चाहे कोई भी हो, अधिकतर लोग केवल फोटो के चक्कर में जो पौधे, छोटे पौधे लिखते हैं और उन पौधों की वो भ्रूण हत्या ही हो जाती है। अगर रियलिटी में पोल्यूशन के प्रति जागरूकता की बात आती है तो सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन साइटों को बंद करते हैं, उसके साथ साथ रोड पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जहाँ कच्चे रोड है उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए। जैसे मानेसर की बात आती है तो मानेसर की सर्विस रोड काफ़ी दिनों से कच्ची है, जब भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो धूल उड़ती है, तो वो भी पोल्यूशन बढ़ाने का काम करती है। और पोल्यूशन को लेकर ग्रैप 4 ग्रैप 3 लग जाते हैं, उन लगाने वाले लोगों का भी वहीं से गुजरना होता है रोज। लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय अगर अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, धरातल पर काम वो नहीं करते। और अगर मुझे सत्ता मिलती है और मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मैं यहाँ का मेयर बनता हूँ, तो एक चीज़ तो तय है कि निगम क्षेत्र में घर बनाने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, उनके साथ साथ उनको पेड़ लगाने की भी कही जाएगी। और जितने भी स्कूल होंगे उनके बच्चों का भी तय रहेगा कि जिस दिन वो क्लास में चढ़े और पास आउट हो, तब तक एक पेड़ उनको सौंपा जाए, उसकी वो जिम्मेदारी के साथ उसको पाल पोस कर बड़ा करे, ना कि ये हो कि बस लगाया और छोड़ दिया।
उस पेड़ को पाल पोस कर बड़ा करने के नंबर दिए जाए उनको, ऐसी व्यवस्था करने का प्लान रहेगा। सर, पुराने कार्यकर्ता हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, लेकिन क्या ऐसी खास वजह रहे कि पार्टी आपको ही टिकट दे, और क्यों दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने काम किया है और ग्राउंड जीरो पर काम किया है, संगठन के साथ हमने मिलकर काम किया है, चाहे वो लाठियाँ खाने का काम हो, चाहे जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा के दौरान जो है गिरफ्तारियाँ देने का काम हो, हमने सैकड़ों बार गिरफ्तारियाँ दी हैं, चाहे संसद भवन का घेराव हो, और बहुत बार हमें जो है गिरफ्तारी के साथ साथ लाठी डंडे खाए हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हम रहे हैं, जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है सब हमारी कार्यशैली से बिल्कुल भलीभांति वाकिफ है। और दूसरी बात, सरकार और सत्ता में आपने देखा होगा हमारे जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं सभी बिल्कुल निष्पक्ष और बेबाक लोग हैं। तो अपनी तो सीधी सी बात है, जो काम नहीं करेगा उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाए। और हम रोल मॉडल माननीय मोदी जी को मानते हैं, माननीय मोदी जी के कदमों पर हम चलने वाले सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करेगी तो 100% हम जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सिरे बंधेगा, ये दावे के साथ आपको कह देते हैं। सर, पार्टी ने आपको टिकट दे दी, मान लेते हैं कि पार्टी आपको टिकट देती है, आपके ऊपर एक विश्वास जताती है कि डॉक्टर धर्मेंद्र यादव यहाँ से मेयर बनेंगे, भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो जनता आपको क्यों वोट दे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनता क्यों वोट दे। जनता भी हमारे जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है बड़ी दुखी है। यहाँ के पहले के जो लोग थे जिन्होंने इनका दोहन किया, जनता भी अब चाहती है कि युवा शिक्षित, पढ़ा लिखा और जो आम जनता के दुखों को समझे उनके साथ हम नज़दीकियाँ करें। मैं आपको बताता हूँ, कोविड का जब दौर था, आम नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकले। एक धर्मेंद्र था जो जनता के बीच में रहा, एक धर्मेंद्र था जिसकी पूरी टीम जगह जगह भोजन दवाइयाँ बांटती नजर आई, एक धर्मेंद्र था जो ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधे पे उठाकर लोगों तक भेजने का काम करता रहा, एक धर्मेंद्र था जो कोविड के पेशेंटों को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाटिका में एक ऐसा परिवार था जिसमें 2 बुजुर्ग थे और एक बिटिया थी केवल, दोनों बुजुर्ग एक्सपायर हो गए। उनको अपने कंधों पर वहाँ से उठाकर हम दाह संस्कार तक लेकर हमारी टीम पूरी गई। तो हमने जो काम किए हैं वो जनता के बीच में रहकर काम किया, ना कि केवल ये कि भाई फोटो खिंचवाने तक काम किए हों। हमने गोरक्षा का कार्य किया, तो एक मुहिम खड़ी की, और अभी वर्तमान में मैं महिलाओं के लिए मेरे गांव मानेसर में पिछले 5 साल से निःशुल्क जो है कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन और उसके साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से काम हैं, जब हम बताने के लिए धरातल पर उतरेंगे तो बहुत लोग हैं जिनके लिए हमने काम किए हैं ग्राउंड पे, और सबके सुख में दुख में हर चीज़ में हम खड़े रहे हैं। तो पब्लिक हमें हर तरह दिल के साथ हमारे साथ जुड़ेगी। सर, पब्लिक की बातचीत करें तो देखने में काफ़ी जगह आता है, काफ़ी प्रत्याशी, और जो आज एक लहर है भाजपा की, उसमें प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है भाई भाजपा से टिकट लेकर मैं आऊँगा, अदर पार्टी का तो कोई नाम तक नहीं ले रहा कि भाई मुझे किसी और पार्टी की भी टिकट चाहिए या मैं उस पर दावेदारी करके मेयर बन जाऊँगा। सबको या तो यहाँ सांसद जी का आशीर्वाद चाहिए या पार्टी की टिकट चाहिए। तो क्या लगता है कि ये हजारों गाड़ियाँ जो एक बड़े जलसे के साथ निकलती है, अपना एक प्रभाव जमाती है, अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जनता उन लोगों को तो कहीं नहीं चुन लेगी जो शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, या फिर उनको चुनेगी जो दिल से काम कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं सर? देखिए, आज की जनता बड़ी समझदार है जी। अंत समय तक जब तक डब्बे में वोट नहीं गिर जाती, बिल्कुल अपनी बातें निकालती नहीं है जी। सभी के साथ सभी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ जाएंगे जी। जो मेरे साथ बैठा होगा मेरे दूसरे साथी के साथ भी होगा, क्योंकि गांव में कोई बुराई नहीं लेना चाहता, लेकिन अंतिम निर्णय होता है वोटर के दिन। जिस दिन वोट डलती है, वोट के डब्बे में जब वोट डलती है उस दिन निर्णय होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही ले लीजिए। आम जनमानस कह रहा था कि जो है सरकार नहीं आ रही जी, और कांग्रेस के झंडे लहर रहे थे सर विधानसभा के अंदर। कांग्रेस के नेता तो जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बता भी रहे थे कि कैसी कैसी तैयारी करके बैठे, काफी रथों की तैयारी थी, वो रथ वापसी चले गए। लेकिन अंत में जब निर्णय आया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। तो ऐसा है कि जनता समझदार है,
जनता को पता है आज जो व्यक्ति पैसा खर्च रहा है वो कल को निकालेगा भी हमारे अंदर से ही जी। और हम तो सीधी सी कहते हैं भैया, या तो ग्राउंड में खर्चा करवा लो या आने वाले समय में काम, क्योंकि तिलों से ही तेल निकलता है। जो व्यक्ति आज खर्चेगा कल वो आपके अंदर से निकालेगा। जी। और अपनी नीति वो नहीं है, अपनी नीति है बिल्कुल क्लियर साफ कि काम करेंगे बेदाग छवि के साथ और ईमानदारी के साथ करेंगे। 1 रुपया ऊपर से चलेगा तो 1 रुपया जनता तक पहुँचे, ऐसा काम करने का अपना जो निश्चय है। क्योंकि हमने जिन लोगों से ये शिक्षा ली है वो यही शिक्षा है कि ग्राउंड जीरो तक वो पूरा पैसा पहुँचे। सर मान लेते हैं आपकी बात कि ग्राउंड जीरो तक पैसा पहुँचे, लेकिन आपके विधायक पहले भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे, अब भी भारतीय जनता पार्टी से ही है, जिनके अंडर मानेसर आता है। जहाँ निगम चुनाव होंगे तो वो पैसा आपको लगता है कि जनता के पास वो विकास कार्य का पैसा यहाँ पर लग पाया? देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा जी कि अगर विधायक की बात करें तो 2014 में बिमला चौधरी जी जब बनी थी जी, उन्होंने शायद कोई गांव ऐसा रहा हो जहाँ पर रोड और खेतों तक रास्ता पहुँचवाने का काम ना किया हो जी। और छोटे से छोटा बच्चा चला गया, उन्होंने काम कराए हैं सबके। और उसके बाद रही 5 साल जी। उन 5 सालों में पटौदी में नगर परिषद, मानेसर में नगर निगम बनवाने में ही गुजर गई जी। और जो है काम अगर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बढ़ पाया हो। पार्टी के व्यक्ति होने के बाद भी ये बात कह रही जो गलत है, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ जिसने गलत को गलत और सही को सही कहना सीखा है। क्योंकि मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि देश पहले, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो मैं अपने आप को अंतिम पायदान पर रखकर एक ही बात कहूँगा कि काम किया होता तो आज जनता त्राहिमाम नहीं करती। और फिर से जनता ने बिमला चौधरी को सौंपा है और आने वाले समय में हमारे लोग भी होंगे तो ये सब होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि सरकार ने मानेसर को पुलिस जिला बनाया जी, और उसके बाद सरकार के साथ साथ संगठन ने मानेसर को जिला बनाया जी, और निवर्तमान जो पीछे के विधायक हैं जी, वो ढिंढोरा पीटते थे जी, लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो वो कह रहे हैं कि मानेसर ने तो हमसे जिले की कभी डिमांड ही नहीं की जी, हमसे तो पटौदी ने डिमांड की थी जी, जबकि उन्होंने अपने पूरे 5 साल मानेसर में गुजारे जी। तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को ठगने के अलावा मुझे तो लगता नहीं कुछ और होगा। अभी कल आपके गांव में पंचायत हुई सर कि मानेसर को जिला बनाया जाए, तो आपका क्या विचार रहेगा? क्या मानेसर जिला बनना चाहिए? देखिए जब पटौदी के तो हिस्से, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। पुलिस जिले के रूप में भी सरकार ने मानेसर को जिला बनाया जी। सरकार की मंशा है कि मानेसर जिला बने जी, ठीक है। और फिर यहाँ पर सारी चीजें हैं, कनेक्टिविटी है। किसी भी जिले को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है जी। और एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का मानेसर से ही आपको पता है जिले का होगा। और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं वो सारी मानेसर में है। पुलिस लाइन है, तहसील, एसडीएम, इंडस्ट्रीज, अभी केएमपी नज़दीक है। मतलब जो एक होती है वो हर चीज़ें यहाँ पर 25 तारीख के लिए सर एक पंचायत का गठन भी है कि मानेसर जिला बनाए। तो आपके 5 गाँव के पंचायत के लिए ऐसी मुहिम छिड़ रही है कि मानेसर जिला बना दिया जाए। अगर मानेसर जिला बनता है तो आप क्या पैरवी करेंगे सर? देखिए मानेसर जिला बनता है तो मैं तो सबसे बड़ी बात विधायक जी को हमने कहा था अभी जी। विधायक जी ने मानेसर में ऑफिस ओपन किया तो हमने कहा कि आपने पटौदी का रख दिया, यहाँ का क्यों नहीं रखा जी। तो उन्होंने क्लियर कहा कि देखो मेरे पास वो आए थे, उनका कह दिया तो मैं तो आप लोगों की तरफ से भी तरफदारी कर दूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, उन्होंने तो जो सर लेटर दिए ना सर, मैं बताता हूँ न्यू गुरुग्राम के, मैं बताता हूँ एक्चुअल क्या है। रायता तो कोई और खिंडा गया, अब तो बस वो मिट्टी में मिला हुआ है, उसको समेटने की मेहनत करनी पड़ रही है। वरना जिला तो मानेसर ही बनना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति जाते जाते रायता खिंडाने का काम करके गए और कुछ नहीं है। ऐसा ही रायता हमारे कॉलेज को लेकर खिंडाया गया था जो 10 साल से अटका पड़ा है। सरकार की मंशा है, सरकार पैसा रिलीज कर चुकी, लेकिन कॉलेज बनने में वही दिक्कतें आ रखी हैं। मैं पार्टी की और सरकार की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति विशेष की बुराई कर रहा हूँ जो सरकार के कार्यों को पलीता लगाने का काम जिसने किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति बिल्कुल ऐसी है कि पाक साफ होकर काम करना चाहती है। क्योंकि सरकार ने जो कहा है वो किया है हमेशा, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मनोहर लाल जी की सरकार हो, और चाहे नायब सिंह सैनी की सरकार हो। व्यक्ति विशेष
अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर किसी गांव के साथ खिलवाड़ करता तो वो उसकी बुराई करते वक्त मुझे नहीं लगता कोई गलत। जी, अंतिम क्वेश्चन करेंगे सर। मानेसर के चुनाव में काफ़ी व्यक्ति तो उठ ही चुके हैं, आपने अपनी दावेदारी भी कर दी। यहाँ की जनता को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी वोट का एक सदुपयोग करे, या आपको वोट देना चाह रहे हैं तो किस रूप में वो आपको वोट देना चाहें सर? देखिए, क्या सोच के दे? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरी तो एक ही अपील है कि अपना वोट हमेशा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को दें, क्योंकि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम को तेजी मिलेगी और उनका एक एक वोट माननीय मोदी जी को, माननीय नायब सिंह सैनी जी को मजबूत करेगा। उनका एक एक वोट इलाके की मजबूती के लिए काम करेगा, क्योंकि जिसकी सेंटर में सरकार, जिसकी राज्य में सरकार होती है, उसी के साथ अगर सरकार तीसरी सरकार भी बने तो काम और तेजी से हो पाएगा। वरना 5 साल फिर बैठे रहो और इलाका फिर 5 के साथ 10 साल पीछे हो जाता है। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए लोग वोट करेंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूँ। मेरे इलाके के लोग ईमानदार को वोट करेंगे। मेरा इलाका ना पहले कभी बिका, ना अब बिकेगा, ना आगे कभी बिकने वाला, क्योंकि ये इलाका हमेशा अग्रेसिव होकर काम करता है और इस इलाके ने जिधर मैंडेट किया है वो हमेशा आगे बढ़ता चला गया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप मेरे साथ जुड़े थे डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, जो कि नगर निगम में, मानेसर नगर निगम के अंदर मेयर की तैयारी में लगे हैं। उनका कहना है कि यहाँ की जनता ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। अब देखना है कि भाई क्या पार्टी धर्मेंद्र जी को टिकट देती है, वो उनको इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे करती है। आप लोगों की क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें।